श्री प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी सारे विश्व को प्रेरित करती है उस परम धाम की तरफ चलने के लिए, जिसके बारे में कभी लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने संकेत किया था कि अस्तो मां सद्गमय। हे परमात्मा, हमें इस झूठे जगत से उस शाश्वत सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अजंता के अंधकार से उस शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल। ये सारा जगत क्या है? मृत्यु के वशीभूत है। संसार में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो काल के अधीन हो। हम जिस सूरज को दागते हुए देख रहे हैं, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यह भी एक दिन काल की सत्ता में समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, पता ही नहीं चलेगा कि सूरज भी कोई था। जिस सागर की असीम जलराशि दिख रही है, वो सागर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, सारी सृष्टि, करोड़ों गैलेक्सियों वाली ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आंखों के सामने जो संसार दिख रहा है, ये स्वप्न के समान है। और जो स्वप्न का रचयिता है वो इस माया से परे है। जहां वह है उसको क्या कहते हैं? बेहद। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन सरोप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे उसी टूट। संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास बहुत कम होती है। यदि आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनाना होता है तो जनमानस को काफी प्रेरित करना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुनिए। इसका कारण क्या है? हमारा जीव लाखों जन्मों से माया के विषयों को भोगता भोगता इतना उसका आदी होता है कि जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान की इस चर्चा सुनाई जाती है तो उसको प्राय पहले अच्छे नहीं लगती। इसलिए यमाचार्य के पास जब नचिकेता जाते हैं, नचिकेता ने केवल एक ही प्रश्न किया, 3 वरदान मांगने को कहा था कि तुम 3 प्रश्न कर सकते हो। पहले प्रश्न का तो उत्तर दे दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। दूसरा और तीसरा जो प्रश्न था आत्मा और परमात्मा के संबंध में, कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है। इस पर यमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता, पहले तो ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। सुनने वाला मिल जाए, पहले तो सुनाने वाला नहीं मिलता, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले भी नहीं मिलते। और सुनने वाले लाखों लोगों में कोई कोई उसको आचरण में लाने का प्रयास करता है। जो प्रयास करते हैं उनमें किसी किसी को परम तत्व की प्राप्ति होती है। आज देखते हैं, यह तो श्री कृष्ण जी की लीला भूमि है। सारे देश में भागवत की कथाओं का प्रचार होता है, लेकिन कोई कोई जानता है कि श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाला कौन था। ऐसे तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में एक ही नाम श्री कृष्ण से लीला का गायन पूरे संसार में होता है, पूरे देश में होता है। यह कोई नहीं जानता कि 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाला कौन है, 11 दिन लीला करने वाला कौन है, और उसके पश्चात 112 वर्ष तक लीला करके प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का संहार करके निजधाम जाने वाला कौन है। तीनों को एक ही मान लिया जाता है। थोड़ी बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी भी मिल जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि रास विने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तीने, धनी धाम के कहलाए एजो साथ को बुलावा नहीं। आज तारतम्य वाणी का जो चिंतन मनन करते हैं वे सुंदर साथ में भूल गए हैं कि जिसने श्री कृष्ण जी के तन में ब्रज लीला की, जिसने रास लीला की, वही अक्षरातीत का वेश इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ के स्वरूप में आए। ये 3 लीला भई जोग, ये 3 ब्रह्मांड हुए जोग, ऐसे हुए न हो सिकब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई। ब्रह्मलीला का अर्थ क्या होता है? अक्षरातीत परब्रह्म की लीला। और वो किसके बीच में होती है?
आत्माओं के बीच में और अक्षरातीत के बीच में। रासलीला को संसारिक दृष्टि से संसार के लोगों ने देखा, उन्होंने इसको मनोरंजन का साधन समझा, लेकिन रास किसको कहते हैं? रसो वैसा, रस की क्रीड़ा ही रास है, जो मन और बुद्धि के धरातल पर नहीं होती। देखिए, दो तरह के आनंद होते हैं, एक आनंद होता है श्रेयानंद और एक आनंद होता है प्रियानंद। श्रेयानंद किसको कहते हैं? जो आत्मा को परमात्मा से मिलता है वह है श्रेयानंद। प्रियानंद क्या है? जो हमारे जीव के अंतःकरण को माया से मिलता है वो प्रियानंद है। जो प्रियानंद है, माया का आनंद, सुख जो है, इसका अनुभव मन करता है, चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा इसका अनुभव किया जाता है, इंद्रियों से इसको अनुभूत किया जाता है। इंद्रियां साधन है। हम आंखें खोलते हैं तो क्या दिखता है? सुंदर संसार दिखता है। आंखें सुंदर रूप को देख करके आकर्षित हो जाती हैं। जीवा स्वादिष्ट पदार्थ का रसपान करके खुश हो जाती है। सुख किसको होता है? मन को। मन यही तो चाहता है। कान मधुर ध्वनि को सुन करके खुश हो जाते हैं, त्वचा कोमल स्पर्श पाकर के तृप्ति का अनुभव करती है और नासिका सुगंध को लेकर अनुभव करती है। सारा संसार इसी में तो फंसा हुआ है। हम प्रातः से लेकर रात्रि तक जो भी 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, कुल्लू के बैल की तरह एक गृहस्थ का जीवन पिसा होता है। धन क्यों अर्जित किया जाता है? इन्हीं 5 विषयों का सेवन करने के लिए तो अर्जित किया जाता है। इसको प्रियानंद कहते हैं। सारा संसार पाताल से लेकर बैकुंठ तक माया में जहाँ भी जाएंगे, ये 5 विषय ही सुख के रूप में माने जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। एक ऐसी अवस्था आती है जब आप आंखों को बंद कर लीजिए, कानों से कुछ सुनने की इच्छा न कीजिए, नासिका से सुगंध लेने की इच्छा न कीजिए, त्वचा से कोई स्पर्श का सुख न मिले। जिस संसार से आप सुख ले रहे थे उस संसार को भूल जाइए। अब वह सुख कहाँ मिलेगा? आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलेगा। इसलिए कठोपनिषद में यमाचार्य ने एक बहुत ऊंची बात की है। कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम अमृत चक्षु अमृतम इच्छा। अमृत की इच्छा करना, अमृत तत्व। यह जो संसार है क्या है? माया का विषय सुख है। अमृत कहाँ मिलेगा आपको? जब बाहर की इंद्रियों से आप अपने को रोक देंगे, मन को बाहर के जगत में भटकना बंद कर दीजिए और अपनी आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा विद्यमान है उसको जानिए। लेकिन आपकी आत्मा का मूल घर कहाँ है ये जानना है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है ये जानना है। ऐसे तो आपका ये शरीर है, शरीर से परे कब होएंगे? हम अपने हृदय में ध्यान करते रहेंगे कि तो ये तो एक आधार है। आपको ये जान लेना पड़ेगा हद का ब्रह्मांड कहाँ तक है, बेहद का ब्रह्मांड कहाँ तक है और परम धाम कहाँ है। हद बेहद से परे जो परम धाम है उसको जानना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होता है। यह सारा संसार माया से उत्पन्न हुआ है। कहीं भी चले जाइए, स्वर्ग में जाइए, वैकुंठ में जाइए, पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाइए, केवल माया के सुख दिखाई देते हैं। और जहाँ माया का सुख है उसके चाहने की इच्छा किसके कारण होती है? तृष्णा। तृष्णा कहाँ से पैदा होती है? अज्ञान से। अज्ञान कहाँ से पैदा होता है? माया से। और जिस माया से ये सारी सृष्टि बनी है उसी माया से हमारा अंतःकरण बना है, हमारा शरीर बना है, हमारी इंद्रियां बनी है। तो इनसे माया से कैसे कोई पार हो जाएगा? इसलिए इन सपने में सब कोई भूलिया किन्हू न देखा पार, विधविध सो भवसागर था या सुखव्यास कहे पुकार। ये स्वप्न का संसार है और सपने में हर कोई भटका हुआ है, अपने रूप को देख रहा है, रूप को ही अपना स्वरूप मान रहा है। जैसे हम लोग क्या समझते हैं, कोई अपने को स्त्री समझता है, कोई जीव अपने को पुरुष समझता है, कोई पशु पंछी देखता है। अपने अपने चित्त की वासना के अनुसार विषयों में भागे जा रहे हैं।
कोई स्थिर होकर के अपने को नहीं देखता। कश्चित धीरा, जो स्थिरता होकर धैर्य पूर्वक अपने को देखने का प्रयास करता है, और वही क्या करता है, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अमृत कहाँ है? माया से परे जाएंगे तभी अमृत होगा। एक बार आप पौराणिक कथाओं को सुनते हैं, जब कुंभ का मेला लगता है तो आप सुनते हैं कि देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। 14 रत्न निकले थे और 14वां रत्न अमृत था। उस अमृत के लिए छीना झपटी हुई। देवता उस अमृत कुंभ को लेकर भगे। 4 स्थानों पर, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में कुछ बूंदें छलक गई। तो आज भी हिंदू इसी भावना से जाता है कि उन नदियों के जल में स्नान कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। आप जानते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है? देवता और असुर सात्विक और आसुरी संपदा के प्रतीक है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जो सतोगुणी होते हैं वो ऊपर की तरफ चलते हैं, हमेशा उन्नति करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो बीच में रहते हैं और तमोगुणी पतन की तरफ जाते हैं। असुर किसको कहते हैं? जो दूसरों का धन लूटे, मांस शराब का सेवन करे, सारे पाप कर्म करे, वह है असुर। देवता किसको कहते हैं? जो अपने मन को, इंद्रियों को जीते, सत्य बोले, धर्म का आचरण करे, पराई स्त्री को माता के रूप में समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, उसको समाज क्या कहता है? ये देवता है। सात्विक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति, जिसको गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहते हैं, दोनों में संघर्ष चलता रहता है। पुराणों में कथा कही गई है कि देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। तामस क्या है? तो 3 गुण है प्रकृति के। तमोगुण क्या करता है? शरीर को स्थिरता देता है। रजोगुण कार्य में प्रवृत्त करता है और सतोगुण ज्ञान और भक्ति में ले चलता है। तीनों की आवश्यकता होती है। विष्णु भगवान ने अकेले देवताओं को कहा कि तुम अकेले नहीं कर सकते। इसका आशय क्या है? यदि समुद्र मंथन करना है, ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करेंगे तो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, और इसके लिए देवता और असुर दोनों को मिलना है। इसका आशय क्या है? जब आप के शरीर में सुदृढ़ता होगी, शक्ति होगी, तभी आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान, इसलिए न्याय दर्शन में क्या कहा गया है? आसीना संपवाद। जो व्यक्ति लंबे समय तक आसन में बैठ नहीं सकता, वो ध्यान नहीं कर सकता। ये कार्य किसका करना है? तामसिक शक्ति को। तमोगुण शरीर में लंबे समय तक बैठने की शक्ति देगा। ध्यान की प्रक्रिया में लगना है, वो रजोगुण का कार्य है। सतोगुण का आखिरी कार्य होगा मन को शांत करके परमात्मा में लगना। ये अलंकारिक वर्णन है। और जब अमृत तत्व की प्राप्ति होती है तो असुर किस में लग जाते हैं? मद्य पीने में, मोहिनी के रूप के कारण। मोहिनी क्या है? संसार के सुखों का आकर्षण ही मोहिनी शक्ति है, जिसके मोह में आकर असुर मद्य पी लेते हैं और देवतागण अमृत पान करके अमर हो जाते हैं। वेद ने क्या कहा है? तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नन्या पंथा विदते न। उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है। अन्य कोई भी तरीका नहीं है मृत्यु के बंधन से छूटने का। मृत्यु का बंधन क्या है? जन्म मरण का चक्र। हम आज पैदा हुए हैं, कल हमारा शरीर छूट सकता है। यौवन और धन क्या है? आकाश में चमकती हुई बिजली, जिस प्रकार थोड़े समय के लिए होती है, उसी तरह से संसार में यौवन का सुख है, विषयों का सुख है, धन का सुख है। लेकिन मनुष्य इसी को तो पाकर के अब परमात्मा को भुला देता है। आप किसी को कहिए कि चलिए आध्यात्मिक सत्संग है, थोड़ा देर बैठिए, कहेगा कि नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे तो ये काम है, ये काम है। मनुष्य जब युवा अवस्था में होता है, उसके पास बहुत अधिक धन हो जाता है, भौतिक सुखों की बाढ़ लग जाती है, तो कहता है कि किसने देखा है परमात्मा को।
जब बुढ़ापा पास आने लगता है तब उसको एहसास होने लगता है अपने बालों की सफ़ेदी देखकर कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। तब उसको कुछ लगता है कि नहीं, परमात्मा भी कोई चीज़ है और हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए। ये मनुष्य के अंदर प्यास होनी चाहिए। इसी को कहते हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार। स्वयं को जानना, स्वयं के प्रीतम को जानना, ये मनुष्य का पहला कदम है। और यदि हमने इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो क्या है, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, इसी तरह से एक वर्ष के 365 दिन बीत जाते हैं, एक वर्ष पूरा हो जाता है। ये संसार कैसा है? जैसे एक वृक्ष है, कुएं के अंदर है। उस वृक्ष को दिन और रात रूपी 2 चूहे हैं, एक काला चूहा है, एक सफेद चूहा है। काला चूहा क्या है? रात्रि। सफेद चूहा कौन है? दिन है। काटते रहते हैं। उस वृक्ष पर एक मनुष्य बैठा रहता है। वो मनुष्य क्या करता रहता है? नीचे देखता है तो उसको दिखाई देता है कि वृक्ष के जड़ में, कुएं के अंदर एक भयंकर काला नाग है। वो देख रहा है कि ये दोनों चूहे पेड़ की जड़ को काटते जा रहे हैं। सोचता है कि एक दिन पेड़ की जड़ कट जाएगी तो मुझे कुएं में गिरना पड़ेगा। मैं नीचे गिरूंगा तो भयंकर नाग मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। जैसे ही छलांग लगाने को होता है तो उसको दिखता है कि इस पेड़ के ऊपर एक शहद का छत्ता लगा हुआ है। उस छत्ते से रस टपक रहा होता है। सोचता है कि मैं थोड़ी देर इसके रस का आनंद ले लूं, शहद के रस का, तो फिर बाद में छलांग लगा लूंगा। ऐसे ही होता है। थोड़ी देर के बाद, रस लेने के बाद फिर सोचता है कि थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं। परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे दोनों चूहे वृक्ष की जड़ को काट देती हैं और शहद के रस के स्वाद में जो लोभी मनुष्य होता है कुएं में गिर पड़ता है, काल रूपी सर्प का शिकार बन जाता है। यही मानव जीवन की कहानी। हम सोचते हैं, बचपन में बच्चों को कहा जाता है कि अभी भजन पूजन का समय नहीं है, बड़े होकर के करना। जब बड़े हो जाते हैं, परिवार के लोग उपदेश देने लगते हैं, अरे ये तो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी परमात्मा का भजन करने का थोड़े समय है, संसार को देख लो, संसार में क्या होता है। बुढ़ापा जब आ जाता है तो बहाना कई बन जाते हैं, क्या करें, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बैठने की शक्ति नहीं है। ऐसे तो सारा समय जीवन गुजर गया। प्राचीन काल में चारों आश्रमों में, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें कोई बालक हो, वृद्ध हो या युवा हो, परमात्मा का ध्यान न करता हो। परमात्मा का ज्ञानार्जन करना, ज्ञान ग्रहण करना, ये पहला कदम। और उस ज्ञान रूपी समुद्र मंथन का फल क्या होता है? ज्ञान क्या है? एक समुद्र है। ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करेंगे तो क्या होगा? अमृत निकलेगा। इसके लिए दैवी और आसुरी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों को मिलना होगा। मंदराचल की मथानी होगी। जैसे मंदराचल पर्वत से क्यों तुलना की गई है कि मंदराचल की तरह, पहाड़ की तरह आप आसन लगा लीजिए। कछुआ के ऊपर मंदराचल पर्वत टिका है। कछुआ क्या है? आप देखते हैं, कछुआ अपने मुख को अंदर की तरफ समेट लेता है तो उस पर कोई कीचड़ भी जाए कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि उस पर कवच होता है बहुत मजबूत। आप भी कछुए के ऊपर खड़े हो जाएंगे, उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। जब मंदराचल की तरह अधिक आसन लगा लिया आपने, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया, तो परिणाम क्या होगा? ज्ञान का मंथन सतोगुण की अवस्था में आपको भक्ति की तरफ ले जाएगा, प्रेम की तरफ ले जाएगा, आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तो अमृत तत्व प्राप्त होगा। इसी को वेद में कहा है, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते है। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का उपाय नहीं है। अध्यात्म का पहला चरण होता है ज्ञानार्जन। ज्ञान का पहला निर्देश होता है परमात्मा पर एक निष्ठा। एक निष्ठा का अर्थ क्या है?
गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां योगक्षेमं नित्यम अहम्। जो अनन्य भाव से उसी सच्चिदानंद परमात्मा का चिंतन करते हैं। अनन्य भाव से का तात्पर्य क्या है? उसके अतिरिक्त अन्य किसी को न मानना। जैसे सीता का हरण रावण करता है, रावण भय दिखाता है, लेकिन सीता कहती है कि रावण तुम मुझे, रावण भय दिखाता है कि सीता यदि तुमने एक माह में मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो भोजनालय में तुम्हारे मांस को पकाकर राक्षसों को खिलवा दूंगा। सीता को कोई भय नहीं है। सीता का एक ही उत्तर है कि संसार का हर पुरुष मेरा भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, राम नहीं बन सकता। राम तो एक ही रहेगा। अहिल्या को देखिए, ये अनसुईया को देखिए। अनसुईया अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को 6 महीने का बालक बना लेती। ये है अटूट निष्ठा का परिणाम। पार्वती जी तब कर रही है, नारद जी पहुंचते हैं। ये मैं पौराणिक कथाओं का दृष्टांत दे रहा हूं। नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि तुम भगवान शिव को छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करो, देखो वो सुंदर हैं। और शंकर जी तो स्मशान में रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं, गले में सर्प लपटाए रहते हैं, उनको पाकर क्या करोगे? पार्वती का एक ही उत्तर है, जिसको अपने हृदय में बसा लिया मेरा वही सर्वस्व है। ये पौराणिक कथाएं क्या सिखाती हैं कि यदि ये संसार की नारियां, चाहे सीता जी हों या उमा जी हों या अहिल्या हो या जो भी हो या अनसुईया हो, ये पतिव्रता साधना को महत्व दे रही है। हमारा प्रेम किससे होना चाहिए? उस सच्चिदानंद परमात्मा से। जैसे हम, मेरे सामने इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कन्या का विवाह एक ही पुरुष के साथ हो सकता है। जब शरीर का एक पति होता है तो आत्मा के कई पति कैसे हो सकते हैं? मैं किसी से पूछूं कि इस सृष्टि के परमात्मा कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? परमात्मा तो सर्वदा एक है और एक ही रहेगा। एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा न कोई था, न है, न कभी होगा। इसलिए भक्ति किसकी? एक सच्चिदानंद परमात्मा की। उस एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपास्य नहीं है। देवता पूज्य हैं, भगवान पूज्य हैं, उपास्य नहीं। पूज्य और उपास्य होने में अंतर होता है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, 6 गुण हो, ज्ञान हो, विवेक हो, ऐश्वर्य हो, शील हो, शक्ति हो और धर्म हो। 6 गुण जिस भी महान व्यक्तित्व में होते हैं उनको भगवान कहते हैं। अब भगवान शिव को भगवान कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कहिए, वेद व्यास जी को भगवान कहिए, किसी भी महान व्यक्तित्व को आप भगवान कह सकते हैं जिसमें 6 गुण हो। परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा तो एक है। न त्वामन्यो। वेद कहते हैं, हे परमात्मा तेरे जैसा न कोई था, न है, न कभी होगा। इसको तारतम्यवाणी में दर्शाया है, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। पार ब्रह्म तो पूरन एक है। पूर्ण परमात्मा कौन है? एक सच्चिदानंद, जो अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। हमारी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? जो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है, उस अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत है। हम जिस मायावी जगत में रह रहे हैं, उस मायावी जगत को चलाने के लिए अनेक महापुरुषों का अवतरण होता रहता है, जिन्हें अवतार कहते हैं। रावण आया तो उसके संहार के लिए भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने संसार को बताया कि आदर्श पिता का व्यक्तित्व क्या होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श पुत्र कौन होता है, आदर्श पिता भाई कैसा होता है। ये शिक्षा हमें भगवान राम से मिलनी है। वो हमारे भगवान हैं, आदर्श हैं, पूज्य हैं। लेकिन भक्ति किसकी? देखिए, भगवान राम भी तो ध्यान करते हैं, सीता जी भी ध्यान करती हैं, भगवान शिव भी ध्यान करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो वेद में दर्शाया, उपनिषद में दर्शाया, गीता में दर्शाया। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं?
यो माम अनन्य पातिव्रतेन उपासते, अनन्य पतिव्रता साधन, यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना की जाए। आप किसी वृक्ष की जड़ को देखिए, उसमें पानी डाल दीजिए, सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। एक एक डाल पर, पत्ते पत्ते पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से जिसने एक सच्चिदानंद अक्षरातीत की भक्ति कर ली, उसको आवश्यकता नहीं होती प्रत्येक देवता की उपासना करने, क्योंकि प्रत्येक देवता भी किसी न किसी रूप में उसी सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करते हैं। भगवान शिव को देखिए, समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। उस समाधि में मैंने जो ज्ञान ईश्वर से सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना, वह ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। अब जो भगवान शिव ने उमा को सुनाया, वही भगवान शिव ने वेदव्यास जी को सुनाया, जो पुराण संहिता में वर्णित है। पुराण संहिता में एक घटनाक्रम वर्णित है कि पांचों देवता ध्यान के द्वारा निराकार को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, ये पांचों ध्यान में जब निराकार मंडल में प्रवेश करते हैं तो रोधिनी शक्ति प्रकट होती है और कहती है कि मैंने आज दिन तक किसी को भी निराकार से परे जाने नहीं दिया। इस घटनाक्रम में साधारण मनुष्यों की बात नहीं है, साधारण योगी महात्माओं की बात नहीं है। आज का हिंदू समाज जिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव की भक्ति करता है, वे स्वयं ध्यान कर रहे हैं। रोधिनी शक्ति कहती है कि यदि आप इस निराकार को पार कर योग माया के चतुष्पाद, योग माया के ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं, बेहद मंडल में जाना चाहते हैं, तो सुमंगला की आराधना कीजिए। फिर सुमंगला उन्हें मार्ग दर्शाती है, उनके हृदय में बोध होता है, ध्यान के द्वारा वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, अखंड महाराज का दृश्य देखते हैं, अखंड ब्रज लीला को देखते हैं। वेदव्यास जी को अभी भी कुछ संशय रहता है कि जो मैंने वेदों में देखा, उपनिषदों में देखा कि अक्षरार्थ परता पर कौन है, पुनः 1 वर्ष की समाधि के पश्चात उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव उनको बताते हैं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। गीता में इन्हीं तीनों पुरुषों की विवेचना बताई गई है कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। ये सारी सृष्टि जो कुछ दिखाई दे रही है सब कुछ क्षर है। इसको चलाने वाला कौन है? नारायण। तस्मिन मोह जल धावसेत पुरुषो महान। इस मोह जल में शयन करने वाला, शयन करने का तात्पर्य है अक्षर ब्रह्म का मन जब इस मोह सागर में, प्रकृति में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? नारायण। उसी नारायण का संकल्प बहुश्याम प्रजाएत, मैं अनंत प्रजा को उत्पन्न करूं। ये जो प्रजा दिख रही है 84 लाख योनियों में अनंत प्राणियों का वास है, पशु पक्षी कीट पतंग सभी मिलकर एक आधार है। जितनी चेतना दिख रही है वो अक्षर के स्वप्न का विलास है, अक्षर के मन का विलास है, और इससे परे है वो सच्चिदानंद परमात्मा। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश क्या दर्शाता है? जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्धि पहुंचे तित, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ये फल पाया। तारतम्य वाणी का प्रकाश क्षर अक्षर से परे उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान कराता है कि वो अक्षरातीत है कैसा, साकार है, निराकार है या इससे परे है। तारतम्य वाणी क्यों आई है? पहले हमें समझना यह है कि तारतम्य किसको कहते हैं। वह ज्ञान जो एक तारतम्य स्थापित कर दे। जैसे वेदांत का कोई विद्वान हो, वेदांत के 555 सूत्रों को रट ले, गीता के 700 श्लोकों को भी रट ले, चारों वेद के 20,414 मंत्रों को भी रट ले, फिर भी यदि ये नहीं जानता कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है, तो केवल शब्द ज्ञान हुआ।
वेद ने कहा यह तत् न वेद किम ऋचा करिष्यत्। उस परमात्मा को जाने के नहीं तो केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। ज्ञान सत्य को दर्शाता है और ज्ञान ने जो सत्य को दर्शाया उसको प्राप्त करना अध्यात्म का पहला अंत और अंतिम लक्ष्य होता है। हमारे जीवन में ये घड़ियां आती हैं, एक समय आता है जब हम ज्ञानार्जन करते हैं, दूसरा अवसर आता है जब ज्ञान के दर्शाए हुए लक्ष्य को पाने के लिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं। मैंने आपको समुद्र मंथन के माध्यम से दृष्टांत दिया कि असुरों से देवता हार जा रहे थे। विष्णु भगवान ने रास्ता बताया कि तुम असुरों से मेल कर लो। एक आख्यायिका है जिसमें कछुए के से प्रेरणा लेनी है, अंतर्मुखता की, मंदराजल से प्रेरणा लेनी है, स्थिर आसन की। समुद्र का जो मंथन है ज्ञान का समुद्र रूपी मंथन। आपने चारों वेद, चार उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग सब पढ़ लिया, गीता, उपनिषद, दर्शन सब पढ़ लिया। उस ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करके आप सतोगुण वृत्ति से विनम्रता पूर्वक उस परम तत्व का साक्षात्कार कीजिए। लेकिन जब तक यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा लक्ष्य ही भटक जाएगा। यही कारण है कि आज का हिंदू समाज अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है, 1000 संप्रदायों में। देवी भागवत को पढ़ने वाला कहेगा कि हमारे लिए देवी उपास्य है, शिव पुराण को पढ़ने वाला कहेगा कि हमारे शंकर जी उपास्य है, विष्णु पुराण को पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं, हम तो विष्णु भगवान के सिवा, शालिग्राम के सिवा किसी की भक्ति नहीं कर सकते। पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर का है। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन में जिस एक अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उसको जानना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। तारतम्य वाणी के ज्ञान के प्रकाश की महती आवश्यकता है, क्योंकि यही तारतम्य ज्ञान अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है जो हमारी आत्मा को निराकार के पार ले चलेगा। परमात्मा कहाँ है? तारतम्य वाणी में एक सरल वाक्य में कह दिया, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। हमें कहाँ चलना है? निराकार के परे है बेहद, बेहद के परे है अक्षर, और अक्षर के परे है वो अक्षरातीत। और वो मिलेगा कैसे? प्रतिदिन उसके प्रेम में अपने को डुबोइए, निस्तिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण। सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है, उसको युगल स्वरूप में क्यों दर्शाते हैं, इसका भी एक विशिष्ट कारण है। देखिए, इस सृष्टि में भी देखेंगे तो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही मानव जाति के गाड़ी रूपी 2 पहिए हैं। स्त्री नहीं तो पुरुष नहीं, पुरुष नहीं तो स्त्री नहीं। हर तन में, हर नारी के तन में पुरुष विद्यमान होता है और हर पुरुष के तन में स्त्री विद्यमान होती है। आज का विज्ञान भी मानता है। पशु पक्षियों में भी यही प्रक्रिया है, पेड़ पौधों में भी यही प्रक्रिया है। सारी सृष्टि उसी के आधार पर है। जो परम धाम में अक्षरातीत का स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, अक्षरातीत के हृदय में जो आनंद का स्वरूप है, वो दोनों प्रेम और आनंद के स्वरूप को दर्शाने के लिए परब्रह्म को 2 स्वरूपों में दर्शाया जाता है क्या? दोनों एक ही है। परम धाम क्या है? स्वलीला अद्वैत है। हमने संसार के विद्वानों के मुख से सुना है एक वाक्य कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म होने का तात्पर्य क्या है? हम इस संसार में जाते हैं तो परमात्मा के मंदिर में जिस भी इष्ट को मानते हैं, हम सिर झुकाते हैं कि ये परमात्मा, हम आपके भक्त हैं या जो भी है। लेकिन वहाँ कोई न भक्त है न भगवान है, सभी एक ही स्वरूप है। जैसे सूर्य में कोई भी पदार्थ डालेंगे तो सूर्य जैसा ही होगा, अग्नि में लोहा डालेंगे तो लोहा भी तपकर अग्नि जैसा ही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है सो अहम की भावना है, तत्वमसि की जो भावना है सर्वम खलु इदं की भावना है। कहाँ के लिए है? उस परम धाम के लिए है, जिसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। इस कालमय के ब्रह्मांड में क्या है? द्वैत है। द्वैत का तात्पर्य
जीव और प्रकृति की लीला है। योग माया के ब्रह्मांड में क्या है? अद्वैत भूमिका है, केवल अक्षर की लीला का विलास है। और परम धाम में किसकी लीला का विलास है? अक्षरातीत की लीला का विलास है। आपको क्या करना है? निस्तिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। निस्तिन ग्रह्य, निस्तिन ग्रहणे का तात्पर्य क्या? प्रतिदिन आपको शांत होकर के बैठना है। जैसे अभी मैंने समुद्र मंथन का दृष्टांत दिया, जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र के ऊपर बैठा है, उसी तरह से ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन आपने करना है। ज्ञान को ग्रहण कर लिया, उसके मंथन का रूप क्या होगा? आसन को स्थिर कीजिए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख कर लीजिए। सर्प की रस्सी बनाई गई है उसमें मंदराचल को मथने के लिए। सर्प क्या है? सर्प है, देखते हैं ना, सर्प बहुत भयानक दिखता है, लेकिन जानते हैं सर्प नहीं होगा तो क्या परिणाम होगा? सर्प वायुमंडल के विष का पान करते हैं, जिससे मानव जाति सुरक्षित रहती है। उसी तरह से संपूर्ण कामनाओं को अपने ज्ञान की अग्नि से पी लेना है, और तभी सभी कामनाओं का पूर्णतः परित्याग कर देना है। सर्प की रस्सी से मंथन होना है। ध्यान आपका बढ़ता जाएगा। सतोगुणी वृत्ति जो दैवी शक्ति है आपको परमात्मा के प्रेम में डुबोती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन हद को पार करेगा, बेहद को पार करेगा, परम धाम में विराजमान अक्षरातीत युगल स्वरूप के चरणों में जाएगा। और आपको क्या लगेगा? एक एक नख में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दिखेगा। अक्षरातीत से अधिक सुंदर कोई नहीं है, अक्षरातीत से अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं है, अक्षरातीत से अधिक निकट भी आपके कोई नहीं है। इसलिए क्या कहा है? सिहरक से नजीक, प्राण की नली से भी वो निकट है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, केवल हमने अपने दूरी बना ली है। अभी आपने कीर्तन सुना था, अंदर नहीं निर्मल फिर नहावे बाहर। उसमें क्या दर्शाया गया? हम शरीर को तो कई बार धो लेते हैं, लेकिन जिसने ध्यान के जल से अपने को धोने का प्रयास किया है, ध्यान के जल से धोने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा के प्रेम रूपी जल से जिसने अपने अंतःकरण को धो लिया वही पवित्र। इस जल से तो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता किससे होगी? परमात्मा के ध्यान रूपी जल से। और उसी जल से आपको श्रेयानंद मिलेगा, उसी जल से आपको परम धाम का साक्षात्कार होगा, उसी जल से आपको सच्चिदानंद परमात्मा के चरण कमलों का साक्षात्कार होगा। इसी को कहते हैं निस्तिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। नरक क्या है? कोई 10 करोड़ के कोठी में रह रहे हैं तो इसका मतलब न समझिए कि वो सुखी है। आप उनसे अकेले में मिलिए, वे अपनी व्यथा इतने सुनाएंगे कि उनसे जैसा कोई दुखी नहीं होगा। कोई झोपड़ी में रहे या कोई सोने के महल में रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुख कहाँ है? सुख का निवास आपके अंतःकरण में होता है। रहीमदास जी ने बहुत ऊंची बात कही है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। एक संतोष की प्रीति के कारण इतना सुख मिलता है। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट आस्था होगी, जिसके हृदय में भक्ति का रस उड़ेलता रहेगा, वो वृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठकर भी एक चक्रवर्ती सम्राट से अधिक सुखी रहेगा। क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट तो चिंताओं में भरा रहेगा कि मेरे राज्य पर कोई आक्रमण न कर दे, लेकिन जो परमात्मा के प्रेम में डूबा है उसकी अवस्था क्या होगी? चाह नहीं चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा कौन होता है? जो संसार की सभी इच्छाओं से परे हो गया। एक बार एक महात्मा बैठे हुए थे, सिकंदर की सेना आ रही थी। सिकंदर के एक सैनिक ने कहा कि देखो विश्व विजेता सिकंदर आ रहा है, तुम उठो उनको प्रणाम करो। महात्मा ने कुछ नहीं बोला।
दूसरा सैनिक आया, कहा कि देख नहीं रहे हो विश्व विजेता सिकंदर बादशाह आ रहे हैं, तुम उठकर प्रणाम कर क्यों नहीं करते? महात्मा ने तब भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के पश्चात स्वयं सिकंदर आता है, कहता है कि तुम दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं विश्व विजेता सिकंदर, मेरे आने पर तुम उठकर मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा कि देखो, तुम तो मेरे गुलाम हो, नहीं मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर को बहुत बुरा लगा कि ये महात्मा जिसकी कमर में केवल लंगोटी भर है, पूरा शरीर नंगा है, और मुझ विश्व विजेता को कह रहा है कि तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो, ऐसा क्यों? महात्मा ने कहा कि देखो, तुम किसके अधीन हो? तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर के अधीन हो। दूसरों का धन लूटने के लिए तो तुमने पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प किया है। तुम खून बहाते हो किसके लिए? धन के लोभ में। तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मत्सर के अधीन हो। मैंने इन सबको अधीन कर लिया है। तुम मेरे गुलाम हुए, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मत्सर, और तुम इनके अधीन हो, तो मेरे गुलामों के गुलाम तो तुम हो। मैं तुमको प्रणाम क्यों करूं? सिकंदर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस महात्मा से क्षमा मांगी। तो याद रखिए, मनुष्य का व्यक्तित्व ही उसका महान धन होता है, और जीवन में सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा सुख है कि हम एक सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। सौभाग्य से हमारे पास तारतम वाणी का प्रकाश है। ये वाणी का प्रकाश ही सारे संसार में एक सत्य की स्थापना कर सकता है। जिन्होंने तारतम वाणी का चिंतन किया, ये तारतम वाणी क्या करती है? तारतम रस वाणी कर पिलाइए चाको, जहर चढ़िया हो जिमी को सुख वेता को। अखंड सुख की प्राप्ति हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव करारे। मथुरा में काफ़ी सुंदर साथ रहते हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे गोष्ठियां करें, यूट्यूब से चर्चा सुने, तारतम वाणी का चिंतन करें। तारतम वाणी के प्रकाश में अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से वे सत्य को जानें और उस ज्ञान धारा को सर्वत्र फैलाने का प्रयास करें कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। क्षर अक्षर से भरे उत्तम पुरुष अक्षरातीत, जिसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं, उनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है? सबको ध्यान चितवनी में बैठना होगा और दूसरों को भी उस मार्ग पर ले चलना होगा, जिसके लिए बीतक में कहा है कि आप देखो औरों को दिखाओ। परम धाम की ब्रह्मात्मा आई है अक्षरातीत की निधि को जाहिर करने के लिए, अक्षरातीत के प्रेम में डूबने के लिए, और सारे संसार को उस प्रेम में डुबोने के लिए। हमारा जो जीवन पल पल बीता जा रहा है, पुनः दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान का अमृत यदि आपने बांटा, तो उससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं। आपने स्वयं जिस दिन परमात्मा का ध्यान किया, वही दिन आपका मंगलमयी होता है। जब सिकंदर भी इस दुनिया को छोड़कर जाने लगा था, तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के दोनों तरफ लटका देना, ताकि संसार यह देख ले सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी संपदा क्या है? हमने उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद अक्षरातीत से जितना प्रेम किया है, वही हमारी अखंड संपदा है। यहाँ की कमाई हुई संपदा तो सब यहीं रह जाएगी। जितना ज्ञानार्जन किया, जितना ध्यान किया, उस सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम किया, वही हमारी अखंड संपदा है। और ऐसा परमात्मा जो हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती, ज्ञान चक्षुओं से वो देखा जाता है, आत्म चक्षुओं से उसको प्रत्यक्ष अनुभूत किया जाता है। इसलिए मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, और ये सुनहला अवसर है कि तारतम ज्ञान का प्रकाश हमें मिला है। मैं आशा करता हूँ कि मथुरावासी जो भी सुंदर साथ हैं, तारतम ज्ञान में रुचि रखेंगे, इस ज्ञान की ज्योति को चारों ओर फैलाएंगे, और अपने अड़ोस पड़ोस को भी ये दर्शाएंगे कि स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम के अतिरिक्त संसार में सब कुछ झूठा है। मैं आशा करता हूँ आप मेरे विचारों को स्वीकार। हेल्प